कैसे हैं? सो आप सारे लोग, आज है 12 मई और अभी 11:03 हो रहे हैं। तो मेरे पास क्या है कि 3 नोट थे, एक 50 का, एक 500 का और एक 100 का, जो कि उन पर टेप लगा था। तो अभी बैंक आया। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन क्या है, हमारे जो नोट्स होते हैं वो हम एक्सचेंज करा सकते हैं किसी भी बैंक के काउंटर पर जाके। तो एसबीआई में आया मैं। तो आप सबको पता है क्या एक्सपीरियंस होता है, सरकारी बैंक में आते हैं तो कनेक्टिविटी ही नहीं है यार। पूरा जितने भी कस्टमर्स हैं ना, सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं और जो अधिकारीगण हैं वो भी बैठे हुए हैं क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। तो पहले मैं गया सर्विस मैनेजर के पास। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास 3 नोट हैं। चलिए मैं नोट दिखाता हूँ पहले आपको किस तरीके के नोट थे। एक 50 रुपये का नोट है जो पूरा हिस्सा है सारे नोटों का। देखिए ये 50 के पे ये कटा हुआ है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई रूल क्या है कि आप कोई भी नोट है वो एक्सचेंज करा सकते हैं। अभी अलग अलग नियम है, मैं शॉर्ट में नियम बता देता हूँ। 20 रुपये से ऊपर के नोट है तो आपके पास अगर उसका 70% हिस्सा है और उस पर अशोक स्तंभ है और ये सीरियल नंबर है तो आपको पूरी पैसा मिलेगा और एक्सचेंज करा सकते हैं किसी भी बैंक काउंटर पे जाके, आप अकाउंट हो या ना हो। तो ये 50 का ऐसा नोट है, इस पर टेप लग रहा है। ओके, ये मेरे पास 100 का नोट है और इस पर भी टेप लग रहा था। हालांकि 100 का पूरा हिस्सा है, 50 का भी पूरा ही हिस्सा है अगर इस हिस्से को छोड़ दूँ तो मैं। और 500 के नोट पे ऐसे ये टेप लग रहा था और इसका भी पूरा हिस्सा है। जैसे ही मैं गया सर्विस मैनेजर के पास, वो कहते हैं ये चेंज नहीं होंगे, आप मेन ब्रांच में जाइए। तो मैंने उन्हें थोड़े से नियम बताए जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी बैंक काउंटर पे आके चेंज कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि नियम तो बहुत सारे होते हैं। हालांकि मेरे पीछे आप देख रहे हैं वही ब्रांच है, तो मैं बाहर आके बना रहा हूँ, मैंने अंदर कोई वीडियो नहीं बनाई। हाँ, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे फॉलो नहीं होते। तो मैंने थोड़ा इंतज़ार करा। मैंने कि बैंक मैनेजर से जाके मिलता हूँ। बैंक मैनेजर हालांकि महिला थी, तो उन्होंने बोला क्या मैंने बताया ऐसे ऐसे ही है। तो वो सर्विस मैनेजर भी पीछे, उन्होंने देखा कि मैं मैनेजर के पास गया तो वो भी आ गए पीछे पीछे। तो मैंने मैम को दिखाए तो मैम उनसे ही पूछती हैं सर्विस मैनेजर क्या होगा सर। तो कहते हैं कि मेन ब्रांच में कर दीजिए। और ये तो मैंने मैम को बताया कि मैम कहीं भी चेंज करा सकते हैं। तो मैम कहती हैं कि अभी तो कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। तो मैंने कहा मैम ये तो एक्सचेंज करने के लिए कनेक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक्सचेंज कर दीजिए ना। तो मैम कहती हैं आप डिपॉजिट कर दीजिए, ऐसा करिए। तो अब फिर उन्होंने पूछा बैंक के अकाउंट कहाँ है। तो मैंने कहा कि मेरा तो दूसरी बैंक में अकाउंट, मतलब एसबीआई में अकाउंट है पर दूसरी ब्रांच में अकाउंट है, सिटी भी अलग है। अभी मैं अलीगढ़ में हूँ एक्चुअली, मैं आपको बता दूँ। तो वो कहती हैं आप डिपॉजिट करा दीजिए, हो जाएगा। डिपॉजिट दूसरी बैंक में जाके हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि आपके पास डेबिट कार्ड होगा जब भी डिपॉजिट होगा। मैं अब इस वक्त डेबिट कार्ड मुझ पर था नहीं और कनेक्टिविटी भी नहीं आ रही है, नंबर 2 बात। तो ये लोग भी तरीका देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैम एक्चुअली मेरी सिस्टर का अकाउंट है तो उनके पास उनका अकाउंट सेम ब्रांच में है, तो डिपॉजिट हो जाएगा वो। तो फिर मैं उनके अकाउंट में डिपॉजिट करा दूँगा। वो कहती हाँ उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब मैं थोड़े टाइम बाद बैंक में आऊँगा, या तो सिस्टर के साथ आऊँगा या अपना ATM लेके आऊँगा। तो देखते हैं कि ये डिपॉजिट अब करेंगे या नहीं करेंगे। अभी मैंने अपना बैग देखा, जो मेरे पास बैग है उसमें देखा मैंने पास जो ATM है वो मेरे पास है और एक नोट और मिल गया मुझे 50 का। तो टोटल 700 रुपीज़ अमाउंट के रुपीज़ हैं। तो जल्दी से मैं ATM में तो कनेक्टिविटी आ रही है तो ATM से डिपॉजिट स्लिप निकाल लेता हूँ, फिर बैंक में जाता हूँ, देखता हूँ ये जमा करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे पता है अभी भी कुछ ना कुछ इशू, ये नया इशू ला देंगे जब मैं काउंटर पर जमा करने जाऊँगा। मैनेजर से बोलूँगा फिर ही जमा होता है, क्योंकि काफ़ी गलत चीज़ है। बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, ये लोग फॉलो नहीं करते हैं और परेशान करते हैं। हालांकि अब मैं प्राइवेट बैंक में, मेरा बैंक अकाउंट होता ना, प्राइवेट बैंक में जाऊँगा वो बहुत जल्दी कर देंगे। और एक दिन आएगा अगर मेरे पास कभी ऐसा नोट आता है तो प्राइवेट बैंक पे जाके भी चेक करूँगा कि वहाँ पे क्या कंडीशन है। तो रहे 11:38। तो फाइनली जो मेरा कैश है वो जमा हो गया। एक 50 का नोट और था वो और मैंने जमा कर दिया। टोटल 700 रुपीज़ जमा किए मैंने। तो ये ATM है ना, इसमें भी डिपॉजिट मशीन है, बट डिपॉजिट मशीन तो वैसे नोट लेगी ही नहीं। तो फिर मैं फाइनली बैंक में गया। वहाँ ग्रीन चैनल टर्मिनल होता है, स्वाइप मशीन पर हमें स्वाइप करना होता है, POS मशीन जो होती है, और फिर आप डायरेक्ट बैंक में जमा कर सकते हैं। और तो जब मैं गया, जैसे ही मैंने कैश वहाँ पे दिया ना तो कैशियर ने मना कर दिया फिर से। तो मैंने बोला कि मैनेजर मैम ने बोला है जमा करने के लिए। अब वो नोट दोबारा लेके मैनेजर के पास गया। मैनेजर के पास एक और आए अधिकारीगण SBI के, वो कह रहे जमा नहीं होगा, वहाँ भेजिए ना हेडक्वार्टर, वो हेड ब्रांच अलीगढ़ की। अब मैंने वो ध्यान से, मुझे भी पता नहीं है कहाँ होगी, तो मैंने बोला मेरा खाता यहाँ का नहीं है, मेरा तो दूसरी सिटी का है, बट मैं यहाँ पे हूँ इसलिए मैं यहाँ जमा कर रहा हूँ या एक्सचेंज करा रहा हूँ। फिर हालांकि वो मान गए और मेरा जो डिपॉजिट है वो हो गया, जो पुराने नोट थे। बट अकॉर्डिंग टू नियम रूल्स ये है कि एक्सचेंज भी आप करा सकते हैं। बट मैंने देखा अक्सर कर ये लोग एक्सचेंज नहीं करते हैं, ऐसे डिपॉजिट करा देते हैं। चलिए हमारा सॉल्यूशन तो ये है कि नोट डिपॉजिट ही हो जाए, उससे भी सेटिस्फेक्शन है।
तो मैं क्या देखता हूँ कि जो बैंक वाले हैं ना, हिचकिचाते हैं, कोई भी नोट लेते नहीं। अब इसका कारण क्या है ये मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो अगर वो इस तरीके के नोट देते हों तो। हाँ, सो सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। आई होप। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।